बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू। CNN उर्दू में नाज़रीन आज हम बात करेंगे जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की ईरान को तजावीज़। ईरान ने मुज़ाकरात के दावे मुस्तरद कर दिए और सऊदी अरब की भी तरदीद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पाकिस्तान ने जंग बंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ ईरान के हवाले कर दी हैं। ये गैर मुल्की मीडिया का दावा है। अमरीका और इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका ने ईरान के साथ जारी जंग के ख़ात्मे के लिए 15 नकाती मनसूबा जो है तैयार करके पाकिस्तान के ज़रिए ईरान को भिजवाया है। अल जज़ीरा के मुताबिक रिपोर्ट्स में नाम ना ज़ाहिर करने वाले काम के हवाले से बताया गया है कि इस मंसूबे में ईरान से मुतालबा किया गया है कि वो अपने 3 बड़े जौहरी मराकज़ को ख़त्म कर रहे और अपनी सरजमीन पर यूरेनियम अफसूदगी मुकम्मल तौर पर बंद कर दे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये पहले जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें ईरान मुकम्मल इस पर राज़ी था, लेकिन इन्होंने इसके बावजूद अटैक किया। इसराइल ने अटैक किया। ये हमेशा धोखा देते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हमेशा धोखा देता है और कहता कुछ है और करता कुछ है। ये साबित किया है इन्होंने। कभी बयान देते हैं, एक तरफ तो ये पहले जब जंग शुरू हुई थी ईरान के साथ, उन्होंने कहा हमने तो सारे जोरी तबाह कर दिए हैं मराकज़, और फिर इन्होंने इराक़ पर भी यही कहकर कि वहाँ पर कमियाई हथियार हैं और वहाँ पर भी नस्ल कुशी की। इसी तरह अफ़गानिस्तान पर भी इन्होंने इसी तरह अटैक किया। तो ये अमेरिका की जो अशराफिया है ना, वो अमेरिकी अवाम को धोखा दे रही है। और दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि जो ममालिक जंग में फ़रीक नहीं, इनके जहाज़ अपनाए हरम से ईरान गुजरने दे रहा है, जिसमें थाईलैंड का एक खाम तेल बरदार त्यारा जो है ईरान और ओमान के साथ सफारती राब्तों के बाद बाहिफाजत अपनाए हरम से अबूर कर गया है। तो ये तो सामने है। और दूसरी जानिब जो अमेरिका कह रहा है मुज़ाकरात, तो मुज़ाकरात के दावे जो हैं वो ईरान ने मुस्तरद किए हैं। ईरानी फ़ौज ने अमेरिका को सख्त पैगाम दिया है। ईरानी फ़ौजी क़यादत ने अमेरिकी सदर ट्रंप के मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ दावों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। ईरान के मरकज़ी फ़ौजी हेडक्वार्टर ख़ातमुल अंबिया के तर्जमान लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम ने एक बयान में अमेरिका को सख्त पैगाम दिया और कहा, रद्दमल देते हुए कहा कि अमेरिका के अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि वो खुद ही अपने साथ मुज़ाकरात कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा अपनी नाकामी को मुआहदे का नाम ना दिया जाए। तो ये तो बड़ी क्लियर बात है। और अब दूसरा झूठ कैसे साबित हो रहा है, अमेरिका में मीडिया को ये खबरें फीड की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि सऊदी प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान, वो कह रहे हैं कि जनाब जंग जारी रखो ईरान को, यानी कि ये बाकी मैं अपनी तरफ से यानी कि तुन के रखो और लंबी करो जंग। तो उसके हवाले से सऊदी अरब ने वाज़िया बयान जारी कर दिया है। सऊदी अरब ने ईरान के ख़िलाफ़ जंग की हौसला अफजाई का इल्ज़ाम सख्ती से मुस्तरद किया है और ये अमरीकी अखबार में शाया होने वाली इस रिपोर्ट की सख्ती से तरदीद की है, जो कह रहे थे कि मोहम्मद बिन सलमान ये कह रहे हैं। और सऊदी क़यादत ईरान के ख़िलाफ़ तवील जंग की हौसला अफजाई कर रही है, इसकी सख्ती से तरदीद की है। सऊदी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये खबर मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी है। ज़राए का कहना है कि सऊदी क़यादत की जानिब से ऐसी किसी पॉलिसी का मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया गया। सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़िया किया कि सऊदी अरब इन खलीजी मुमालिकों में शामिल है जो खित्ते में बढ़ती हुई फ़ौजी कशीदगी को कम करने और अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सरगर्म किरदार अदा कर रहा है। तो ये था इनका मामला। और दूसरी जानिब ये भी हमले कर रहे हैं अमेरिका और इसराइल ईरान पर, और ईरान के भी रात ताबड़तोड़ सरप्राइज़ दिए हैं उन्होंने, जिसकी वजह से आप सोशल मीडिया पे वीडियोस देख सकते हैं कि इसराइली शहरों के ऊपर जो है तल अबीब या हैफा, इनके ऊपर जो है वो परिंदे, चीलें और कव्वे और गिद्ध वगैरह जो है वो मंडरा रहे हैं। तो ये इस बात की निशानदही करता है कि कोई बड़ा जानी नुकसान इनका हुआ है। ये परिंदे इस बात की निशानदही करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर बहरहाल ये वीडियोस मौजूद हैं। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि चार्जशीट जो है वो सहेल अफरीदी ने जारी की है इस हुकूमत के ख़िलाफ़। काफ़ी लंबी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैं लेकिन सिर्फ आज आपको सिर्फ एक मौजू पर बता रहा हूँ, क्योंकि वीलॉग हो जाता लंबा। तो सहेल अफरीदी ने कहा आज तेल की कीमत 321 रुपये है। इमरान खान के दौर में $117 फ़ी बैरल थी, तो इमरान खान 150 रुपये में तेल दे रहा था। आज $85 फ़ी बैरल है, तो ये 321 रुपये का तेल दे रहे हैं। और हुकूमत बार बार कहती है हमने बड़ा रिलीफ दिया जी, हमने ये कर दिया। जो इनके माउथ पीस हैं आकर रोज़ाना
जो है ना वो तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं। इनको ये नहीं पता अवाम के साथ बीत क्या रही है, ये इस पर कोई तवज्जो नहीं है। इमरान फोबिया इनके दिमाग में जो है वो पूरा पड़ा पड़ा है। ये 3 साल गुजर गए हैं इनको आए, इमरान खान की हुकूमत को गए, 3 साल से ऊपर का अरसा गुजर चुका है। इन्होंने टके का काम नहीं किया बल्कि पाकिस्तान नीचे की तरफ लेकर गए। और सहेल अफरीदी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के 75 सालों की तारीख में तेल 150 रुपये तक बढ़ा। इन्होंने सिर्फ अगले 3 सालों में 171 रुपये का इजाफा किया है, क्योंकि ये नाअहल हैं, इनकी काबिलियत ही नहीं, क्योंकि ये फार्म 47 पर आए हैं। और बाकी जो इनकी तारीफ़ें कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि जो झूठ बोलते हैं आके वीडियोज़ बनाते हैं और झूठ बोलते हैं, कौम को उसका पता तो चल ही जाता है। क्योंकि 3 सालों से ये इमरान खान के साथ खारजा पॉलिसी का तो फलां कर रहे हैं मुआवजना, तो मुआवजना कुछ नहीं है। अगर मुआवजना इमरान खान की खारजा पॉलिसी से करना है तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि ईरान से तेल खरीदने पर पाबंदी उठाई है। हिम्मत है तो रूस और ईरान से तेल लेकर दिखाए ये हुकूमत। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।